प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के तसल्ली बख्श नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि आप हर रोज परमेश्वर के वचन से जरूर आशीष को पाते होंगे। और मेरे प्रियो, जब हम भजन की पुस्तक के हर एक अध्यायों का मनन करते हुए आज हम 135वें अध्याय की ओर मनन के लिए बढ़ रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि भजन संहिता के हर एक अध्यायों के द्वारा आपने जरूर बरकत को पाया होगा और आशीष को पाया होगा और अपने जीवन में विश्वास को और मजबूत किया होगा। मेरे प्रियो, इस भजन की शुरुआत होती है दाऊद के इन वचनों के द्वारा, जिसमें वो कहता है, यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवको तुम स्तुति करो। सो मेरे प्रियो, दाऊद यहां पर इन बातों को बयां कर रहा है, उन बातों को कह रहा कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो। स्तुति करना मात्र सिर्फ ये नहीं है कि हम चंद गीतों को गा ले। स्तुति का मतलब सिर्फ गीत गाना या गाना गाना ही नहीं। स्तुति का मतलब है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उन विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर अटूट रहेगा। मैं अपने विश्वास को, मैं अपने भरोसे को कमजोर नहीं होने दूंगा। और इसलिए दाऊद ने इन बातों को जान लिया था, और इसलिए दाऊद इन बातों को कहता है और अपने जीवन के द्वारा इन बातों को बयां करता। और सिर्फ कहता ही नहीं मेरे प्रियो, वो अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर की आराधना करता, उसकी स्तुति करता है। और वो कहता है, यह की स्तुति करो। क्यों कहता है दाऊद? क्योंकि उसने समझ लिया था कि वो परमेश्वर, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह, उसका प्रेम दाऊद के जीवन में बहुत है। मेरे प्रियो, अक्सर हम और आप अपने जीवन में संसार और संसार के लोगों में अपने उस आशीषों को और अपने उस आनंद को खोजना चाहते, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता कि दाऊद कहता है कि परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी आराधना करो। क्यों? क्योंकि सारी अच्छी आशीषें उसी परमेश्वर की ओर से आती हैं। मेरे प्रियो, इस संसार में इंसान बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ सकता है, लेकिन दाऊद ने यह जान लिया था कि जिस परमेश्वर पर उसका भरोसा और उसका यकीन है, वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। इसलिए दाऊद भजन 135 में कहता है कि परमेश्वर की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। दाऊद परमेश्वर की स्तुति करने के लिए इसलिए कहता क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर के उस महानतम प्रेम को और उसकी विश्वास योग्यता को देखा था। जब वो कठिनतम दौर में निकला, जब परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी, जब लोग उसके शत्रु हो गए थे, जब वो अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां छुपा, ऐसे समय में परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम उसको थामे रहा। तो मेरे प्रियो, बेशक कई बार हमारे और आपके कठिनतम दौर में, जब हम और आप अपने कठिनतम दौर में होकर, तकलीफों के दौर में होकर जब गुजरते हैं, तो यकीनन आपने ये जरूर परखा होगा और देखा होगा कि हमारे परम से परम मित्र भी, हमारे सगे संबंधी भी कई बार हमको छोड़ देते हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर हमको और आपको कभी नहीं छोड़ता। तो दाऊद अपने जीवन में इन बातों को जान गया था कि वो परमेश्वर जिसने दाऊद को कभी नहीं छोड़ा था, उसके कठिनतम दौर में लोग बदल सकते हैं, इंसान छोड़ सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर दाऊद को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए दाऊद का धन्यवादी मन निरंतर परमेश्वर के प्रति समर्पित था, और इसलिए उसने कहा कि यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। वचन कहता है, तुम जो यहोवा के भवन में, अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, या की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि वह मनोहर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा दाऊद जब इन बातों को कहता है, तो वो जान गया है कि वो परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जो भला परमेश्वर है, और वो भला परमेश्वर उसके कठिनतम दौर में दाऊद को संभाला है। जब लोग बदल गए, तब भी वो परमेश्वर दाऊद के प्रति अपने प्रेम को नहीं बदलता। बेशक इंसान बदल सकते हैं, लेकिन दाऊद कहता है कि मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदला। उसने अपने प्रेम को और अपने अनुग्रह को, अपनी दया को मुझ पर हमेशा बना के रखा है। दुनिया की चीजें और दुनिया के लोग मुझे शांति नहीं दे सके, पर वो परमेश्वर जिसने अपनी महान पवित्र उपस्थिति के द्वारा मेरे जीवन को आशीषित किया, और सिर्फ आशीषित ही नहीं मेरे प्रियो, उसे अपनी शांति और अनुग्रह से भी परिपूर्ण किया। इसलिए दाऊद कहता है कि आपकी स्तुति करो, क्योंकि वही सच्चा है और जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में क्या इस भजन के द्वारा हम इन बातों को समझना चाहते हैं कि हम अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। दाऊद ने तो समझ लिया था कि इंसान छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा विश्वासियों का परमेश्वर है। इसलिए भजन मुझे और आपको स्मरण दिलाता है कि जब दिल टूट जाए, जब अकेलापन महसूस हो, तब भी अपने जीवन में उस परमेश्वर की स्तुति करना मत भूलो। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि
परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमको उठाकर चलता है। सो प्रभु आप सभी को इस वचनों के द्वारा आशीष द्वारा ऐसा अवसर दे कि हम सब भी दाऊद के समान ये कहने पाए, यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम को धन्य कहो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।